बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज वसीम। डियर टीचर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा वज़ीर तालीम और पीटीए की जानब के से जो मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या हकीकत थी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पेश आईं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ऊपर भी देखी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मखसूस चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उस चीज़ों के लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल वीडियो को लाजमी तौर पर मुकम्मल देखिएगा और साथ में जो भी नए आने वाले नाज़रीन उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले वज़ीर तालीम राना सिकंदर आयात ने कहा है कि TNA का फैसला गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, मैं TNA को ख़त्म करता हूँ। ये एक बहुत ही मुबहम सा और अजीब किस्म की ये स्टेटमेंट है कि आप लोगों को इतना बड़ा फैसला किया 3,26,000 असातिज़ा कराम के बारे में, और जब ये सारा टीचर्स आपस में मुत्तहिद हुए और अब उनको तोड़ने के लिए एक हल्की सी स्टेटमेंट और कुछ लोगों को इकट्ठा करने के बाद अपनी पूरी की पूरी जो भी अपना जहन था आपने उनके सामने पेश किया और अपनी हर चीज़ उनके सामने दोबारा से रख दी और कहा कि हमारा TNA एक महज गलत फहमी था। और तमाम टीचर्स पर एहतजाज, फिर उनको बाहर निकालना, फिर उनकी तस्लील करना, फिर वज़ीर तालीम की जानब से एक वीडियो सामने जिसमें ये कहा गया कि इनको पै जाओ। तो ये सारा कुछ वज़ीर तालीम और यूनियन के हवाले से कुछ मुलाकात थी, लेकिन इसकी जो असल हकीकत है वो आप लोगों के सामने में रखता हूँ। तो बारी बारी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जो पॉइंट्स इसके अंदर मेन पॉइंट्स जो इसके अंदर डिस्कस हुए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि टीचर्स के जो शोकाज नोटिस हैं, खासतौर पर जिन टीचर्स ने TNA नहीं दिए थे, तकरीबन किसी ने भी TNA टेस्ट नहीं दिया, मैक्सिमम 4000 के करीब था, और उसके बाद TNA टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया। और वज़ीर तालीम ने आज ये फैसला कर लिया है कि TNA का फैसला गलत था। तो अब उसके हवाले से टीचर्स के शो का नोटिस या उनके जो रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि दो टीचर्स उनको रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज भी कर दिया गया था। अब वो ये वाला फैसला वापस लेने के लिए कहा गया, और ये भी कहते हैं अभी तक ये वापस लिया नहीं गया। अभी वो कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ें कहूँगा, अपना दोबारा से कहूँगा कि इनको वापस ले लिया जाए। तो अभी आप सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स चेक करें कि वो अभी करेंगे कि तो ऊपर हैं, अभी तक उनका कुछ करने का इरादा नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेगुलराइजेशन की। तो जब से ये हुकूमत आई है और जब से वज़ीर तालीम बने हैं राना सिकंदर याद साहब, तो ये सबसे पहले यही कहते हैं कि हमारा मुतालबा है, ये अपना मुतालबा कह रहे हैं, हुकूमत को इसके ऊपर कन्विंस नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कि मुतालबा इनका अपना ये कितना है और ये कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे। इतने ज़बरदस्त वज़ीर तालीम है हमारे, और अपने ये कबीना को ये क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे, CM को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे कि ये जो तकरीबन मैक्सिमम 14,000 के करीब ये टीचर्स बनते हैं, जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या जो SSEs हैं, तो इनको अभी तक रेगुलर क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये भी अभी करेंगे, और ये भी इनका इसके हवाले से भी सिर्फ यही है कि मुतालबात मनवाएंगे। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरा ज़ाती राय है, इसके अलावा उन्होंने इसके हवाले से कोई चीज़ भी अच्छी नहीं की। बस यही कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, और इसके अलावा उन्होंने रेगुलर करने के लिए कोई भी चीज़ अभी तक मुकम्मल नहीं की। इसके अलावा ये था कि DTs के लिए ग्रेड 16, अब ये कितना साल हो गए, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अभी तक इसका केस भी हो गया, हाई कोर्ट ने फैसला भी कर दिया कि ग्रेड 16 दे। लेकिन अभी भी उन्होंने यही कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि इनको ग्रेड 16 दिया जाए, और ये मेरा मुतालबा है कि इनको ग्रेड 16 दिया जाए। ये आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? खुद वज़ीर तालीम है, खुद आप मिनिस्टर हैं, आपने मुतालबा किससे करना है? तो आप लोगों को अभी ये टीचर्स जो उनसे मुलाकात करके यूनियन के लीडर्स, क्योंकि यूनियन के लीडर्स में भी अब इख्तलाफात हैं, क्योंकि PTA मिली है और GTA का बिल्कुल अपनी राय है कि ये वाले उनको मानना है या नहीं मानना। तो उन्होंने कहा कि 16 दिया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे जो अहम और मज़ेदार पॉइंट है वो है मज़ीद टेस्ट और ट्रेनिंग, और टीचर्स को उन्होंने इस बात पर कन्विंस कर लिया है कि उनकी ट्रेनिंग भी होगी और उनका टेस्ट भी होगा। अब जिस तरीके से उन्होंने कन्विंस किया है, वो अब टेस्ट देना पड़ेगा टीचर्स को, और सबकी ट्रेनिंग भी होगी। अब टेस्ट के लिए उन्होंने सिर्फ कुछ खास काम किए हैं कि ग्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज होगा, मज़ामीन वाइज होगा, क्लासेस के लिए बैचेस बनाने का वक्त होगा, कायद पंजाब के ज़रिए तमाम करवाया जाएगा, और इनको नाम दिया जाएगा, रिफ्रेशर कोर्सेज ट्रेनिंग करवाएंगे, और जो असातिज़ा देना चाहेंगे वो दें, जो नहीं देना चाहते वो ना दें। ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक लॉलीपॉप की तरह ही है। जिस तरह टीचर्स ने मुतहिद होकर पहले TNA टेस्ट को ख़त्म किया है, अभी भी उनको वैसे ही मुतहिद होना पड़ेगा, और किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स, हम सारे के सारे जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे के सारे एक टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू ही यहाँ तक पहुँचे हैं, और एक ख़ास क्राइटेरिया के तहत यहाँ पर पहुँचे हैं। बगैर किसी वजह से हम
टीचिंग में भर्ती नहीं हुए, अपॉइंट नहीं हुए। तो उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि इंग्लिश उर्दू में कराई जाए जो भी ट्रेनिंग होगी, इसके अलावा पास फेल का तसव्वुर नहीं होगा, रिजल्ट किसी का शाया नहीं किया जाएगा और ना ही किसी का इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हमें यही पता करना है कि जिसको जिस फील्ड में ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी उसमें ट्रेनिंग करवाई जाए। बात ये बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त बात है अगर ये ऐसा ही इसी रूह से किया जाए, लेकिन ऐसा इनसे तवक्को नहीं है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैट्रिक FA पास और 55 साल की उम्र के लिए जो साजा है कि ट्रेनिंग उनकी स्पेशल होगी। अगर वो ऑप्शन है, अगर वो करना चाहे तो करे, अगर वो नहीं करना चाहते तो ना करें। तो ये इनकी ट्रेनिंग के हवाले से एक जाल था जो वो फैलाना चाहते हैं और वो फैला रहे हैं। तो इसके अलावा ये सबसे अहम चीज़ थी मज़ीद टेस्ट एंड ट्रेनिंग के हवाले से जो इनकी असल हकीकत यही है कि ये असातिज़ा कराम को मज़ीद इसके अंदर फंसाना चाहते हैं और ये इन्होंने कुछ टीचर्स को अपने साथ मिला भी लिया इस काम के लिए। इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे पेफ स्कूल के हवाले से। तो पेफ स्कूल के हवाले से उन्होंने कहा कि आप मुझे गारंटी दे दें कि जो नेक्स्ट आउटसोर्स होने वाले स्कूल हैं उनकी तादाद पूरी कर लें, उनको बेहतर बना दें, तो मैं नेक्स्ट उनको नहीं करूँगा। हालांकि इनको ये देखना चाहिए कि जितने स्कूल्स पेफ को गए थे उनका क्या सूरत हाल है। अभी तक पहले उनकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने कोई गवर्नमेंट लेवल पे बना के हमें दें कि उनकी क्या सूरत हाल है। पेफ स्कूल ये इन्होंने सारे आउटसोर्स करने हैं और ये जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं ये आउटसोर्सिंग के लिए ही बन रही हैं। तो आप टीचर्स हजरात ने, अब मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि अभी कुछ ऑफिस के ये खबर है कि आपने जो खास तौर पर जो गवर्नमेंट जो है हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो अपने जो बिजली के बिल हैं वो NSB से पे करें। तो अब अगर कोई स्कूल अपना बिजली का बिल NSB से पे करेगा तो फिर उसके पास बचेगा क्या। तो ये सारे के सारे जितनी भी पॉलिसीज बन रही है सारी के सारे स्कूल को ख़त्म करने के हवाले से बन रही है। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पर है, अब मेरी इस कावश के बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा, मेरी अपनी इनपुट ज़रूर दीजिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर भी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा डियर टीचर्स अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और साथ में मुझे बताइएगा मेरी इस कावश के बारे में और आप क्या सोच रहे हैं। जो वज़ीर तालीम और जो यूनियन की जो आपस में मुलाकात हुई इस हवाले से आपकी क्या राय है वो कमेंट के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसके अलावा आप इसी चैनल के ऊपर 9th एंड कंप्यूटर के अलावा मुख्तलिफ कंप्यूटर के कोर्सेज, जॉब्स के हवाले से, एजुकेशनल न्यूज़, अल्लामा इकबाल के हवाले से सारी की सारी न्यूज़ इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को लाजमी तौर पर दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा और वीडियोस को लाजमी तौर पर लाइक और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।